Class 10 from ML Agrawal, Chapter 11, Section Formula, Exercise 11 to Question number 32. Point A, B and C ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC. ABC के ये 3 पॉइंट्स हैं. P and Q are points on AB and AC such that AP ratio PB is equal to AQ ratio QC इक्वल टू 1:2. यानी जितना रेशियो AP और PB में है. चलिए डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा. हम फर्स्ट एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाएं. ये आपका ट्रायंगल हुआ A, B एंड C. क्लियर. A पॉइंट पे कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, 5, B -1 एंड 2, C 5, 8. चलिए फर्स्ट ये कंप्लीट हुआ. अब यहाँ पे देखते हैं सच दैट AP रेशियो PB. सो AP रेशियो PB, तो A से P यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं. A से P और P से B 1:2 है. तो इसका मीन्स है कि ये 1 होगा और ये 2. चाहे आप डाउन साइड ले लीजिए चाहे अप साइड ले लीजिए, नो प्रॉब्लम. ठीक है. लेकिन यहाँ पे 1:2 है तो मीन्स यहाँ पे 1 होगा. देन आफ्टर 2, यानी यहाँ का लेंथ जो है वो शॉर्ट होगा, यहाँ से उसका डबल होगा. यानी अगर समझे 1 सेंटीमीटर तो ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा. ये आपका डिस्टेंस है, मतलब उसका रेशियो है. रेशियो तो वही होगा ना जो डिस्टेंस होगा. चलिए AP. अब इधर देखते हैं AQ एंड QC. तो श्योर है कि AC के बीच भी एक पॉइंट होगा जिसे हम कर लेते हैं. ये P हो गया, ये आपका हो गया Q. ये भी आपका रेशियो सेम प्रोसेस पे है 1:2. अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट हैं. और हमें इसलिए हमने ज्वाइन किया क्योंकि हमें यहाँ पे शो भी करना है कि PQ जो है वो BC का 1/3 है. मतलब PQ का जितना लेंथ होगा उसका ट्रिपल BC होगा. मतलब कहने का मीन्स है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 3 जा 6, ये आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए. हमें ये प्रूव करना है. लेकिन उससे पहले हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है P एंड Q पे. तो हम देखिए A के पास है कोऑर्डिनेट पॉइंट, B पे है एंड C पे है, लेकिन P Q पे नहीं है. अगर P Q को फाइंड होगा तभी तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC सच दैट कोऑर्डिनेट्स पॉइंट A पे क्या है 2, 5, B पे -1 एंड 2 एंड C आपका 5 एंड 8. चलिए क्लियर हुआ. अब इनका रेशियो है यानी AP/PB. रेशियो में कर लीजिए चाहे आप अपॉन में कर लीजिए. ये इक्वल है AQ रेशियो QC. अगर हम देखें अगर रेशियो दोनों सेम है तो थेल्स थ्योरम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई भी हो सकती है. सो इनका रेशियो क्या है 1/2. चलिए अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट पॉइंट है, यहाँ पे रेशियो भी है. तो क्या हम कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं. ये तो क्वेश्चन हो गया आपका एक्सरसाइज 11 का फर्स्ट नंबर. तो चलिए फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट कोऑर्डिनेट पॉइंट P के लिए हम कर लेते हैं x1 y1 एंड Q के लिए x2 y2. क्लियर. अब ये आपका मिड मतलब यहाँ पे आपका एक पॉइंट है P. तो हम इसे P पॉइंट के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं x के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट का अलग फार्मूला होता है. अगर ये मिड पॉइंट होता तो मिड पॉइंट का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन ये मिड पॉइंट तो है नहीं तो हम कोऑर्डिनेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है x1 के लिए. देखिए फर्स्ट x = m1 x2 + m2 x1. ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला मिड पॉइंट का x1 + x2/2. लेकिन ये मिड तो नहीं है, ये अपॉन m1 + m2. x1 फाइंड करना है तो m1 के प्लेस पे देखिए 1, ये आपका रेशियो है. भाई रेशियो क्या है 1:2. मीन्स ये आपका m1 और ये आपका m2. सिंपल. तो m1 के प्लेस पे 1 और m2 के प्लेस पे 2. पहले तो आप यही राइट कर लीजिए, उसके बाद आप वैल्यू रख दीजिए. तो देखिए x2 क्या है यहाँ पे. तो अगर हम A से B के बीच कर रहे हैं तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2. सो x2 क्या हुआ -1
तो 1 इंटू -1 एंड x1 2। चलिए इसे सॉल्व कर लें। तो 1 1 = 1 -1, 2 2 = 4 अपॉन 3। सो 4 - 1 3 अपॉन 3 कैंसिल 1। तो x आपका यहाँ पे फाइंड हुआ, जो हमने यहाँ पे P पॉइंट पे लिए x1 y1 लेट किए ना यहाँ पे, ये देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो x1 की वैल्यू हुई 1। अब चलिए y1 फाइंड करते हैं। सो y1 = सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। रेशियो कोई भी चेंज नहीं है, सेम आप फर्स्ट वही राइट कर लीजिए, 1 + 2 1 + 2। अब देखिए y2 क्या है, तो y2 आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, तो 1 इंटू 2 एंड m2 y1 प्लेस पे 5 है, तो 2 1 = 2, 5 2 = 10 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, 2 6 = 12। तो y1 प्लेस पे 6 हुआ। ये हुआ आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट P। इसी तरह हम बात कर अब यहाँ पे फाइंड करते हैं Q के लिए। Q भी फाइंड कर लें। तो चलिए अब आते हैं फॉर कोऑर्डिनेट Q। तो Q के लिए हम यहाँ पे लेट किए थे x2 y2, जैसे यहाँ x1 y1 वैसे अब x2 के लिए फाइंड कर लीजिए। x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1 + 2 है तो यहाँ 3 होगा, हमने 2 किया 3 होगा, 3 4 = 12, तो यहाँ पे आपका 4 होगा। ठीक है, चलिए y1 यहाँ पे 4 है, x1 आपका क्या फाइंड हुआ 1। क्लियर। चलिए x2 में करते हैं। रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, तो 1 + 2 यहाँ पे कर दीजिए, 1 + 2 यहाँ पे कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को फाइंड करने Q के लिए, तो हम इस बार इसको देखेंगे। तो x1 y1 सेम रहेगा, इसे आप कर लीजिए x2 y2। क्लियर। तो x2 के प्लेस पे 5 इंटू m2 x1 के प्लेस पे 2, 5 1 = 5, 2 2 = 4 अपॉन 3, 5 4 9 अपॉन 3, 3 3 = 9। चलिए x2 फाइंड हुआ आपका 3, तो यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट में x2 आपका 3 हुआ। चलिए अब बात करते हैं y2 के लिए। सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ y2 होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, m1 1 y2, तो y2 देखिए क्या है 8 कर लीजिए यहाँ पे, प्लस m2 तो आपका 2 ही है, y1 क्या है तो यहाँ देख लीजिए 5, तो यहाँ पे आप 5 कर दीजिए और 1 + 2, 8 1 = 8, 5 2 = 10 अपॉन 3, 10 8 18 अपॉन 3, 3 6 = 18। चलिए y2 आपका 6 फाइंड हुआ, तो 6 3 एंड 6, तो ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P एंड Q। तो P में हमें फाइंड हुआ 1 and 4 एंड Q में फाइंड हुआ 3 and 6। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। सो दैट PQ = 1/3 BC, यानी PQ को जो डिस्टेंस है वो BC से 3 टाइम्स मतलब 1/3 हो। तो भाई डिस्टेंस बताना है ना कि इसका कितना डिस्टेंस है, इसका भी कितने डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस से ही चेक करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं किसके लिए, PQ के लिए। सो डिस्टेंस ऑफ PQ, सेकेंड नंबर है ये, डिस्टेंस ऑफ PQ। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x12 होल स्क्वायर प्लस y2 - y12 होल स्क्वायर। चलिए x2 देखते हैं PQ के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए x2 आपका क्या है 3 और x1 क्या है 1, ये आपका P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो 3 - 1, सो 3 - 1 होल स्क्वायर। बात करते हैं y2 - y1, तो y2 के प्लेस पे 6, y1 प्लेस पे 4, सो 6 - 4 होल स्क्वायर। 3 - 1 2 स्क्वायर, 6 - 2 6 - 4 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 4 क्या हो गया 8। 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2√2 होगा। चलिए 2√2 यूनिट्स फाइंड हुआ। अब बात करते हैं भाई, हमें तो कंपेयर करना है किसके साथ, BC के साथ। तो BC का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ BC
इक्वल टू सेम फार्मूला होगा x2 माइनस x12 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y12 होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं x2 माइनस x1। अब b से c देखिए, अब ये समझ लीजिए कि x1 है ये y1 है, क्योंकि हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ये तो ऑलरेडी x2 y2 है। तो 5 से 1 को माइनस करना है, यहाँ पे -1 है। सो 5 माइनस फार्मूले का साइन है और x1 क्या था -1, तो ये क्या हो जाएगा +1 2 होल स्क्वायर। चलिए y2 देखें, y2 यहाँ पे देखिए 8 और y1 2, तो 8 - 2, तो यहाँ पे कर लीजिए 8 - 2 का होल स्क्वायर। 5 1 6 और 6 का स्क्वायर 36, 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 36 72। अब 72 को फैक्टराइज करेंगे तो 6√2, क्यों? क्योंकि 6 आउटसाइड है तो श्योर है कि अंदर आपका 2 6 रहा होगा। भाई ऐसे होगा ना, 6 × 6 × 2, देख लीजिए 6 6 या 36, 2 जा 72, तो 6 आपका पेयर बन गया, वो आउटसाइड हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या ये 3 टाइम्स है क्यों? क्योंकि √2 आपका सेम है, 2 3 जा 6, वही तो हमें फाइंड करना था। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि PQ = 1/3 BC। सो PQ = 1/3 BC। क्लियर? ये आपका प्रूव्ड हुआ। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं सो हैंस यहाँ पे आप कर लीजिए हैंस PQ = 1/3। अगर आप चेक करना चाहते हैं PQ के प्लेस पे देखिए क्या है 2√2। अगर आप चेक ही करना चाहें 2√2 हुआ, 1/3 BC के प्लेस पे देखिए क्या है 6√2, तो 3 2 जा 6 हो गया, दोनों इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। देखिए ये नेम आ गया ना, लास्ट क्वेश्चन पे हम यही सर्च कर रहे थे, अगर मिड पॉइंट होता तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करते, लेकिन लास्ट क्वेश्चन पे मिड पॉइंट नहीं था, हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना था, ठीक है, इसलिए उसमें कोऑर्डिनेट का फार्मूला अप्लाई हुआ। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो देखिए ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है, क्लियर। अब ए बी का ये आपका क्या हो गया मिड पॉइंट, तो हम इसे लेट कर लेते हैं पी, क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। शोइंग इन द एडजॉइंट डायग्राम इज 4 - 3, तो 4 - 3 मिड पॉइंट है और हमारे पास रेशियो नहीं है। राइट डाउन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, हमें फाइंड करना है ए एंड बी कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमारे पास है, कैसे? भाई ये पॉइंट आपका अगर हम सॉल्व ना करें, यहीं से ही देखें, सिर्फ हमें ये फाइंड करना है कि ए के पास कौन सा नंबर है। अगर हम बोलें कि 2 0 और 2 को आप ग्राफ में प्रेजेंट करिए, तो एक्स के प्लेस पे आप क्या करेंगे 0, और यहाँ पे अगर हम माइनस कर लें -2 को आप करिए तो आप डाउन साइड ही करेंगे ना, यहीं पे करेंगे, श्योर है ना। अगर x की वैल्यू 0 है तो y ऑर्डिनेट पे जाएगा, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x लाइन पे जाएगी, नो डाउट। अगर यही हम चेंज कर दें 2 और 0 को आप पुट करिए तो x के प्लेस पे 2 होगा और 0 तो आपका ओरिजिन है, तो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा ये। तो चलिए ये तो क्लियर है कि ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे है, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 और y को हम लेट कर लेते हैं, सिंपल। और ये x एक्सिस पे है तो इसका मीन्स है कि x की वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी, सिंपल। चलिए ये तो हमें कम से कम मिल गया। अब हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि ये कौन से नंबर पे ज्वाइंट होते हैं। तो ये तो पहले से क्लियर है कि y की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, क्या होगी निगेटिव, और x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। चलिए सॉल्व करते हैं। A lies on x axis and B on y axis, so let coordinate of A, जो हमने अभी डायग्राम पे बताया है वो क्या होगा x0 एंड B ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0y, क्लियर, इतना तो क्लियर है। और हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, ये एक मिड पॉइंट है, जो P है वो क्या है मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे P 4 - 3
इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सिंपल। तो मिड पॉइंट का आप फार्मूला अटेंड करिए। ठीक है, हमें तो यही फाइंड करना है ना, एक्स एंड वाई। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर वैल्यू फाइंड करना है तो जिसकी वैल्यू 0 हो उसी को अटेंड करिए। देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या है, पी। तो हम फार्मूला अटेंड करते हैं। यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो गया x और ये y, इसे समझ लेते हैं x1 और इसे y1 और x2 और इसे y2। भाई जब हम मिड पॉइंट फाइंड करते थे तो फार्मूला क्या अप्लाई करते थे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही फार्मूला अप्लाई करते थे। सिंपल। अब मिड पॉइंट के लिए है ना, तो x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 4 कर लीजिए। x1 क्या है, तो देखिए x है, राइट कर लीजिए, और x2 में x क्या है, 0 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। मतलब कहने का मीन्स है कि x लाइन पे ये वैल्यू होगी 0, 8 एंड 0, y की वैल्यू 0 होगी, और ये 1 2 3 ऐसे करते हुए ये पॉइंट पे 8 होगी। ये पॉइंट क्या होगी, 8। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड में आते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y प्लेस पे देखिए -3 है, -3 कर लीजिए। y1 तो y1 आपको यहाँ से मिलेगा 0 है, प्लस भैया y1 हुआ ना 0, एंड y2 आपका y है अपॉन 2, मिड पॉइंट फार्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6। हमने पहले से ही बताया था y की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो y जब हम यहाँ पे करेंगे -1 -2, तो ये पॉइंट आपका -6 होगा। क्लियर। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, 8 एंड 0, एंड b 0 एंड -6, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल। यानी सेंटर इस बार हमें ट्रायंगल के सेंटर पे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स। तो एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, ये आपका ट्रायंगल हुआ। ए पॉइंट पे आपका -1 3, बी पॉइंट पे 1 एंड -1, एंड सी पॉइंट पे 5 एंड 1। सिंपल। अब इनके हमें सेंटर पे पॉइंट पे चाहिए, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन एक साथ। ये नहीं कि आप 1 बाई 1, अगर आप ए बी में करेंगे तो यहाँ पे आएगा ना उसका सेंटर, ए सी में करेंगे तो यहाँ पे आएगा, बी सी पे करेंगे यहाँ पे आएगा, लेकिन हमें तीनों को चाहिए। यानी तीनों मतलब जो 3 वर्टाइसेस हैं, इसका सेंटर चाहिए, एक ही बार में हमें इसका पॉइंट चाहिए। मतलब कहने का मीन्स है मिड पॉइंट। भाई एक सर्कल भी हम बनाएं तो इसका एक मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, सेंटर पॉइंट होता है। जो सभी रेडियस क्या होते हैं, डिस्टेंस इक्वल होते हैं। वैसे हमें एक ऐसा पॉइंट सर्च करना है जो जिसका डिस्टेंस उतना ओ से ए भी हो, ओ से बी भी हो, और ओ से सी भी हो। तो इस पॉइंट पे हमें इसका सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसे पी कर लें, या फिर यह ऐसे ही रहने दें, या फिर इसे नेम दे देते हैं। तो x1, ये तो आपका x1 है, y1, इसे x2 y2 कर लें, और इसे x3 y3 कर लें। क्लियर। अब इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं x और y। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल, सॉरी ट्रायंगल, हुज वर्टाइसेस ए बी एंड सी। ये राइट कर लीजिएगा प्लीज़। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 पॉइंट है, कितने हैं, 3। और श्योर है कि सभी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अभी तक हम कितने को सॉल्व कर रहे थे मिड पॉइंट, जब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट होते थे। तो याद रखिएगा किसी का भी मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है, अगर 2 पॉइंट का करना है तो आप 2 का डिवाइड करेंगे, अगर आप 3 पॉइंट का करेंगे तो 3 का डिवाइड करिए, अगर आपको 4 पॉइंट का करना है तो 4 का डिवाइड करिए। अगर हम आपसे बात करें 10 सेंटीमीटर है, इसको आप 5 टर्म्स में तोड़ दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे ना, 5 2 जा 10, यानी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैसे ही अगर हम इसे 3 साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 3 का डिवाइड करेंगे। सिंपल। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट करिए
सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल ऑफ ट्रायंगल। और आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करिए। क्या फार्मूला होगा? x के लिए x1 प्लस x2 होता था ना, अपॉन 2 करते थे, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट है तो आप 3 कर लीजिए, x3 अपॉन 3। जब y के लिए करेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बस इसे आप पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। सो इक्वल टू x1 प्लेस पे देखिए -1, x2 प्लेस पे 1 प्लस x3 प्लेस पे 5 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लेस पे 3, y2 प्लेस पे -1, क्लियर, इसे -1 ही रहने दीजिए, छोड़िए उसको, है ना, प्लस y3 प्लेस पे 1 अपॉन 3। 1 से 1 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 अपॉन 3 फर्स्ट x के लिए और y के लिए 3 अपॉन 3 मीन्स 1। तो हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या फाइंड हुआ सेंट्रॉइड पे? 5 अपॉन 3 1, यानी इसका सेंटर पॉइंट हुआ 5 अपॉन 3 1। यही आपका आंसर भी है। हैंस कोऑर्डिनेट, यहाँ पी कर सकते हैं, ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज 5 अपॉन 3 1। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, 2 वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए फर्स्ट ट्रायंगल बना लें। ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी एंड सी। फर्स्ट है 3 and 5, 3 and -5, सेकेंड -7, 4 एंड थर्ड, अरे थर्ड तो फाइंड करना है, थर्ड वर्टेक्स, तो ये हमें फाइंड करना। चलिए एक्स वाई कर लें, लेट तो करना ही है। गिवन दैट सेंट्रॉइड, अरे सेम लास्ट क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, इसमें सेंट्रॉइड दे दिया गया, एक कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो ये आपका सेंट्रॉइड हो गया, इसे पी कर लीजिए। और यहाँ पे गिवन है 2 - 1, जैसे अभी हमने किया वैसे ही हमें सॉल्व करना है। हमने लेट भी कर लिया। सबसे फर्स्ट आप लिख दीजिए लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स वाई। और हमने लास्ट क्वेश्चन किस फॉर्म से सॉल्व किया? हमने राइट किया था सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, याद करिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यही था आपका फार्मूला, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? x की। तो चलिए 1 by 1 टेक करते हैं, कंपेयरिंग। भाई ये एक्स वाई का है ना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, तो ये x के लिए ये होगा, y के लिए ये होगा, तो 1 by 1 आप ले लीजिए। x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड सेकेंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। चलिए वैल्यू पुट करें और आंसर है। सेंट्रॉइड तो ऑलरेडी गिवन है, ये x है, ये y, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो आपका ऑलरेडी है यहाँ पे भी। चलिए x 2 है तो 2 कर लीजिए, इक्वल टू x1 प्लेस पे 3, x2 प्लेस पे -7 तो इसे -7 कर लें, प्लस x3 आपका x है, x3 के प्लेस पे x है, अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 = 6 एंड 3 - 7 -4 प्लस x, -4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 6 + 4 मीन्स x इक्वल टू 10। ये आपका x की वैल्यू फाइंड हो गई। सेकेंड y के लिए देखिए, तो y के प्लेस पे आपका -1 है, सेंट्रॉइड क्या है आपका y -1, y1 देखिए -5, y2 + 4, y3 y अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 = 3 यानी -3 इक्वल टू -1 -5 + 4 प्लस y
y को स्टॉप कर दीजिए, -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो -2 ये आपका आंसर हुआ जो हमें फाइंड करना था। यानी सी कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x के प्लेस पे 10 और y प्लेस पे -2। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ C विल बी, x आपका 10 है और y के प्लेस पे -2। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो चलिए डायग्राम पहले बना लें। ए बी एंड सी। ए प्लेस पे आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है -5 3, बी प्लेस पे है P -1 एंड सी प्लेस पे है 6, Q। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। यहाँ पे देखिए P एंड Q तो है ही है, कोऑर्डिनेट पॉइंट पे ही है। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल द पॉइंट 1 -1, तो यहाँ पे गिवन है 1 एंड -1, इसे P कर लेते हैं। ठीक है, इनका डिस्टेंस तो आपको मालूम है कि इक्वल ही होना चाहिए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि हमें करना क्या, क्योंकि अभी तक हम जो 34 में किए 35 में किए वही तो करना है भाई। सेंट्रॉइड मतलब मीन्स मिड पॉइंट जो अभी किए हैं। सो व्हाट इन ट्रायंगल ए बी सी कोऑर्डिनेट points are A -5 3, first B P -1 and C 6, Q। तो चलिए अब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। क्या फार्मूला था, x के लिए हम फाइंड करते थे x1 + x2 + x3/3, यही था फार्मूला। चलिए अच्छा है, x के प्लेस पे 1 है और y प्लेस पे -1, क्योंकि सेंट्रॉइड का x ये है, ये आपका x1 है, y1 x2 y2 x3 y3। सिंपल। x के प्लेस पे आपका 1 है, 1 राइट कर दीजिए। x1 प्लेस पे -5, x2 प्लेस पे p कर लीजिए, x3 प्लेस पे 6। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने लास्ट किया। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, -5 + 6 + 1 1 + p को स्टॉप कर दीजिए, 1 को ट्रांसफर। सो p = 2, ये आपका फर्स्ट आंसर। एंड सेकेंड y = y1 + y2 + y3/3। सो y प्लेस पे देखिए -1, y1 प्लेस पे 3, y2 प्लेस पे -1 + y3 प्लेस पे q/3। क्रॉस मल्टीप्लाई -3 3 1 जा 3 -3 एंड 3 - 1 2 + q। सो q को स्टॉप कर लीजिए, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो +2 ट्रांसफ़र हुआ -2, सो -5। सो q = -5। सो p प्लेस पे 2, यानी ये आपका यहाँ पे 2 - 1 होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ B 2 - 1 एंड q कहाँ पे है, C पॉइंट पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 - 5। क्लियर। सो राइट कर दीजिए यहाँ पे, हैंस P = 2 एंड Q = -5। So this exercise completed. Also chapter completed. Thank you and have a nice day. और प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम मी, फ्रॉम यू, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा, तो हम उसे क्लियर भी करने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।